हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके लिए एक बार लेके आई हूँ हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको आपकी तैयारी बेहतर बनाने में हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है। ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है। इसमें से किस संप्रदाय में ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन में है शिव नारायणी संप्रदाय में, सूफी संप्रदाय में, कबीर पंथ में या फिर रसिक संप्रदाय में। राइट आंसर बताना है आपको इसके लिए, और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सूफी संप्रदाय में ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है। आपको एक कथन बताना है, हिंदी नई चाल में ढली किसके द्वारा कहा गया। ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ की रचना है। तो इसमें से कौन सी रचना है जो कि आचार्य विश्वनाथ की है। ऑप्शन है रसमंजरी, रस गंगाधर, अलंकार या साहित्य दर्पण। आचार्य विश्वनाथ की रचना बतानी है। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक का नाम बताना है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी यह एक रचना का नाम है। इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक बताने हैं कि लेखक कौन है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके लेखक हैं ऑप्शन डी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति की चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की। रस निष्पत्ति की चित्र तुरंग न्यास की कल्पना किसने की। ऑप्शन है शंकुक ने, मम्मट ने, अभिनवगुप्त ने या भट्ट लोल्लट ने। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, शंकुक। ऑप्शन ए शंकुक। रस निष्पत्ति की चित्र तुरंग न्यास की कल्पना शंकुक ने की। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य कब प्रारंभ किया गया। 1901 में, 1902 में, 1903 में या 1904 में। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, 1903 में। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था 1903 में। अगला क्वेश्चन, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता का नाम बताना है। शेख रहीम हैं, नूर मोहम्मद हैं, कासिम शाह हैं या मुल्ला दाऊद हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी जो रचना है यह है नूर मोहम्मद की रचना। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, खुमार रासों के रचयिता का नाम, खुमार रासों के रचयिता का नाम क्या है। तो खुमार रासों के रचयिता का नाम बताना है। ऑप्शन है जलहड़, जगनिक, दलपति विजय या नरपति नाल। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, दलपति विजय। अगला क्वेश्चन है, बीसल देव रासों का अंगी रस है। बीसल देव रासों में जो प्रमुख रस है वह आपको बताना है कि कौन सा रस है जो बीसल देव रासों का अंगी रस यानी कि प्रमुख रस है। श्रृंगार है, वीर है, रौद्र है या फिर शांत है। तो बीसल देव रासों का जो अंगी रस है वह ऑप्शन ए है, श्रृंगार रस। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। बीसल देव रासों का जो अंगी रस है वह श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। इनमें से कौन
भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं आते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत जो नहीं आते हैं वह आपको बताना है, क्योंकि भक्ति काव्य में कृष्ण भक्ति और राम भक्ति दो धाराएं थी। एक थी कृष्ण भक्ति और दूसरी थी राम भक्ति। आपको बताना है किसने इसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित रचनाएं नहीं लिखी हैं। ऑप्शन है सूरदास, परमानंददास, सुंदरदास और नंददास। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है सुंदरदास। जो सुंदरदास हैं यह कृष्ण भक्ति परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूरदास, परमानंददास और नंददास यह कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। तो कालक्रम के अनुसार बताना है कि इनमें से कौन है जो सबसे पुराने लेखक हैं। सबसे पुराने सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर इनका कालक्रम देखा जाए इन लेखकों का, तो इनमें से जो सबसे पुराने हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है। जो हिंदी में प्रचलित बारहमासा इसका सबसे पहले वर्णन किस कृति में मिलता है। नेमिचर्यु में, नेमिनाथ चौपई में, पौमचर्यु में या संदेश राशक में। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी संदेश राशक। जो हिंदी में बारहमासा का वर्णन मिलता है रचनाओं में, उसका सबसे पहले वर्णन किया गया है संदेश राशक में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है। इनमें से कौन है जो कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। सूरदास, परमानंददास, सुंदरदास और नंददास। अभी हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है सुंदरदास। अगला क्वेश्चन है कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक हैं। चंदन बालारास किसकी रचना है। चंदन बालारास किसकी रचना है। मुनिजिन विजय की, चंद्रबरदाई की, गोरखनाथ की या आसगू की। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है आसगू की। चंदन बालारास आसगू की रचना है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि का नाम बताना है कि कौन लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास या फिर केशवदास। राइट आंसर ऑप्शन बी तुलसीदास लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। कौन है जिसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है इनमें से। मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या अब्दुल कादिर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है अब्दुल कादिर ने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। इसके अतिरिक्त मुल्ला दाऊद ने भी की है प्रेमाख्यानक काव्य की रचना, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी की है और उस्मान ने भी की है। अगला क्वेश्चन है अष्टछाप की स्थापना करने वाले हैं। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास और छीत स्वामी। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास और छीत स्वामी। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। और इसमें वल्लभाचार्य के और विट्ठलनाथ के 8 शिष्यों 4 शिष्यों का वर्णन है। तो 4 शिष्यों का वर्णन है, कुल मिला के 8 शिष्य हैं, इसलिए इसको अष्टछाप नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है श्रावकाचार किसकी रचना है। श्रावकाचार के लेखक का नाम बताना है। इसकी रचना ये है देवसेन की। श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना भी मानी जाती है। तो इसके लेखक हैं देवसेन। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निम्बार्काचार्य का किससे संबंध है। निम्बार्काचार्य किस वाद से संबंधित थे, किस दर्शन से संबंधित थे, आपको बताना है। तो विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन सी द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध था द्वैताद्वैतवाद
द्वैतवाद से। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ क्वेश्चन हमारे यहीं पे एंड होते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए चैनल पर अवश्य जुड़ें, क्योंकि आपको डेली इस चैनल पर नई नई वीडियोस मिलती रहती हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होती हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।